हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है विल्सन्स थ्योरम। ये थ्योरम हर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें विल्सन्स थ्योरम से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो आज हम इसके दोनों स्टेटमेंट देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं विल्सन्स थ्योरम। देखिए स्टूडेंट, विल्सन्स थ्योरम क्या है। ये एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है विल्सन्स थ्योरम। और विल्सन्स थ्योरम जो है वो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। किस पर आधारित है? रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, शेषफल प्रमेय पर आधारित। ठीक, इसके दो स्टेटमेंट हैं। तो आज हम दोनों स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए। विल्सन थ्योरम कहता है कि अगर फैक्टोरियल p माइनस वन, ये काय का साइन है? फैक्टोरियल का। ठीक है, तो फैक्टोरियल देख लीजिए पहले। फैक्टोरियल ये साइन होता है, एक साइन ये होता है, इसके अंदर कोई नंबर लिखा होता है, या फिर फैक्टोरियल हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ये फैक्टोरियल का साइन। ठीक है, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल पांच अगर लिखा है या पांच फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। अगर फैक्टोरियल 6 लिखा है तो 6 से लेकर के कहाँ तक मल्टीप्लाइड करना है नंबर्स को? 1 तक। फैक्टोरियल 72 लिखा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? 72 into 71 अप टू डैश 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 इंटू 1 तक। तो फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। ठीक, तो ये जो विल्सन थ्योरम है वो फैक्टोरियल के रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, अगर कोई नंबर फैक्टोरियल p माइनस वन अपॉन पी के फॉर्म में दिया हो तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? हमेशा -1। रिमाइंडर माइनस में हम ले नहीं सकते, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? प्लस में बनाने के लिए p-1, मतलब ये जो नंबर लिखा है उसी में इस नंबर को जोड़ देते हैं, माइनस को। तो क्या आ जाता है हमारे पास? p-1 रिमाइंडर आ जाता है। या तो p-1 ले सकते हो या फिर -1 ले सकते हो। अब यहाँ p क्या है? देखिए, p इज अ प्राइम नंबर। p कैसा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आपको पता है कि ऐसा नंबर जिसका कि अगर आप गुणनखंड निकालो तो 1 और वह स्वयं वो नंबर, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए उसका फैक्टर। ठीक है, तो वो कैसा नंबर होता है? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है? प्राइम नंबर। इनके फैक्टर सिर्फ 1 और इन नंबर के अलावा कोई भी दूसरे फैक्टर नहीं है। ये क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में दिया हो, फैक्टोरियल के फॉर्मेट में, और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा -1 या फिर p-1। क्लियर? अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए, 12 फैक्टोरियल/13। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप इसको क्या लिख सकते हो? 13-1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के दो साइन है, एक साइन ये होता है, एक साइन ये होता है, आपको जो लगाना हो वो लगा सकते हो। फैक्टोरियल 13-1/13, हमको इसका रिमाइंडर बताना है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा? विल्सन थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। 13 क्या है? प्राइम नंबर है। और ये देखिए p-1 फैक्टोरियल अपॉन p, इस फॉर्मेट का दिख रहा है ये। 13-1 फैक्टोरियल अपॉन 13 है ना। तो इसका रिमाइंडर हम डायरेक्ट विल्सन थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? -1 होगा। या फिर माइनस में अगर आपको नहीं लिखना रिमाइंडर, तो आप इस -1 को +13 कर दो तो कितना आ जाएगा? 12। मतलब p-1 कर दो तो कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 12। इस तरह से विल्सन थ्योरम की हेल्प से आप डायरेक्ट रिमाइंडर कुछ ही सेकंड्स में बता सकते हो। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लो। देखो, 82 फैक्टोरियल अपॉन 83, इसमें भी वही फॉर्मेट है। 83 प्राइम नंबर है, 83-1 का फैक्टोरियल अपॉन 83। देखो सेम विल्सन फॉर्मेट हो गया ये। तो आप इसका रिमाइंडर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? -1। -1 नहीं लिखना तो प्लस प्राइम नंबर, मतलब +83 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 82। तो या तो -1 या फिर 82। इस तरह से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा टफ सवाल आएगा, लेकिन वो इसी पर आधारित रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ये देखिए, इसमें हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस प्लस को इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो फैक्टोरियल 78/79 और +9/79।
इसको आप देख रहे हो 79 क्या है, प्राइम नंबर है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 79 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 79 प्लस यहाँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 9, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा -1 और यहाँ आएगा प्लस का 9, कितना आ जाएगा, ओवरऑल जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 8। क्लियर। ये सवाल देखिए, इसमें भी क्या करोगे, 96 का फैक्टोरियल अपॉन 97 -8 अपॉन 97, ये विल्सन फॉर्मेट है। 97 क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप इसमें अगर इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर -1, यहाँ भाग दोगे तो माइनस का 8 ही आ जाएगा, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या हो जाएगा 9। क्लियर, आ रहा है समझ में। चलिए अब अगला सवाल। यहाँ ये जो सवाल लिखा है इससे एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो कैसे निकलेगा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी इसको भूल जाओ आप क्या जानते हैं, फैक्टोरियल 28 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन 29, इसका जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है -1। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आता है, -1 आता है, या फिर क्या आता है 28 आता है ना, आपको पता है। ठीक, दो में से हम एक कोई भी ले सकते हैं। अब आप देखिए, क्या मैं इस फैक्टोरियल से 28 अगर बाहर निकाल लूं इनटू करके, तो इसके अंदर फैक्टोरियल 27 बचेगा, बचेगा ना। अभी मैंने आपको बताया फैक्टोरियल क्या मतलब होता है, उसी नंबर का 1 तक मल्टीप्लाइड। तो मैंने 28 बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, फैक्टोरियल 27 अपॉन 29। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर जो था, इस पूरे का रिमाइंडर क्या था, हम 28 ले लेते हैं, प्लस 28, -1 लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अभी हमने ले लिया 28, अब ये 28 से 28 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ कितना बचा, प्लस का 1, इस पूरे का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +1। ठीक, ये हमने रिमाइंडर ही लिया था, यहाँ पर 28 हमारे पास बाहर आ गया, ये कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 1, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, +1। सेम इसमें भी वैसे ही देखो, यहाँ हम क्या करते हैं, हमको 35 चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं 36 फैक्टोरियल अपॉन 37, इसका रिमाइंडर हम जानते हैं क्या होता है 36, या फिर क्या होता है -1। इसमें मैं आपको -1 लेके बता देता हूँ। यहाँ से आप क्या करो, 36 को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 35 फैक्टोरियल अपॉन 37 इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या है -1। अब यहाँ इंटू में, अब आप इसको इसमें से भाग दो, जब आप इसमें भाग दोगे तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर आप जब निकालोगे तो क्या आएगा, ये -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा। बाकी आप एक बार भाग दोगे इसमें तो 37 आ जाएगा, 37 माइनस 36 करोगे क्या आएगा, -1। तो इस तरह से नेगेटिव रिमाइंडर आता है। एक पॉजिटिव बनाना तो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अभी के लिए -1 इंटू इस पूरे का रिमाइंडर हमें निकालना है, तो 35 फैक्टोरियल अपॉन 37 बराबर रिमाइंडर क्या है, -1। ये इससे कैंसिल हो गया, इस पूरे का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 35 फैक्टोरियल अपॉन 37 का रिमाइंडर आ जाएगा +1। ठीक है, अब यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, देखो ये क्या है, ये p-1 ना हो करके क्या है, p-2 का फैक्टोरियल है, और अपॉन में क्या दिया है, p। कैसे देखो, p प्राइम नंबर मतलब 29 प्राइम नंबर है, इसमें अगर 29 - 2 करोगे तो 27 आ जाएगा अपॉन 29। तो देखो ये जो सूत्र है यही बन रहा है ना, इसका मतलब इसका आंसर कितना है, +1 रिमाइंडर, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, +1। सेम यहाँ पर भी क्या आ रहा है, रिमाइंडर +1, तो यहाँ भी क्या आएगा, रिमाइंडर +1। इस तरह से आप ये एक नया फॉर्मूला बना सकते हो कि फैक्ट p-2 का अगर फैक्टोरियल निकाला जाए और अपॉन में p रहे, जहाँ p क्या है, प्राइम नंबर, तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आता है, +1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट भी लगेगा। आपको निकालना है फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल 17। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि फैक्टोरियल 16 बटे 17 का अगर रिमाइंडर होता तो रिमाइंडर क्या आ जाता, -1 या 16 ये आ जाता, हम ये जानते हैं, लेकिन हमें तो 14 का दिया है, तो आप यही लेके चलो। इसमें से आप क्या करो, 16 को कॉमन निकाल लो बाहर, फिर 15 को भी निकाल लो, तो क्या बचेगा अंदर, फैक्टोरियल 14 बटे 17। इन दोनों में से कोई एक लेना है तो हम ले लेते हैं 16। ठीक है, अब आप इसमें भाग दोगे, इसमें भी भाग दोगे, तो इसका रिमाइंडर आएगा -1, इसका रिमाइंडर आएगा -2 इंटू इसका रिमाइंडर आपको पता करना है, और ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा, 16। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड करोगे कितना हो जाएगा, +2।
अब प्लस के 2 में ऐसा कौन सा नंबर का मल्टीप्लाइड रिमाइंडर जो आएगा इसका, उसमें कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाइड कर दे कि क्या आ जाए, 16 आ जाए। इसको x मान लेंगे। x की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या जाएगा, 16/2, मतलब कितना आ जाएगा, 8। मतलब ये जो लिखा है इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, +8 आना चाहिए। तभी तुम मल्टीप्लाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, ओवरऑल रिमाइंडर 16 बनेगा। तो 8 दूनी 16। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। ये लिखा है फैक्टोरियल 3/7। अब फैक्टोरियल 3 है, हम तो जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल 6/7 लिखा होता तो इसका रिमाइंडर क्या आता, -1 या फिर +6। क्यों, p-1/p इसका रिमाइंडर हम जानते हैं। तो इसी में से हम यहाँ ये लेकर आएंगे। कैसे, 6 बाहर निकाल लिए, 5 भी बाहर, 4 भी बाहर, बचा कितना, फैक्टोरियल 3/7। ये क्या हो गया, +6 ले लो यहाँ। ठीक है, अब इसमें भाग दो आप, -1 रिमाइंडर, -2, 5 में भाग दोगे -2, इनटू में है तो अलग अलग भाग आप दे सकते हो, रिमाइंडर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा नंबर मल्टीप्लाइड में है तो रिमाइंडर भी क्या होंगे, हमेशा मल्टीप्लाइड में ही होंगे। अब 7 में 4 का दिए तो -3 इंटू इसका रिमाइंडर हमें निकालना है तो x मान लेंगे इसको, ये हो गया +6। अब देखो स्टूडेंट, इसमें मल्टीप्लाइड करो क्या आएगा, -6 इंटू एक्स बराबर +6। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितना आएगा, -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 3/7, इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, -1। ठीक है, तो -1 में रिमाइंडर चूंकि नहीं लिखा होता है ज्यादातर, इसलिए हम इस -1 को इसमें ऐड कर देते हैं, तो -1 + 7 कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 6। ठीक है, इसका मतलब इसका ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा, 6। अब वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो अभी छोटा नंबर है तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1/7, क्या आ जाएगा, 6/7। तो इसमें आप इजिली भाग दे सकते हो, रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल 97/101। अब ये सवाल हम तब सॉल्व कर सकते थे जब यहाँ क्या लिखा होता, यहाँ लिखा होता 100, है ना, फैक्टोरियल 100/101। क्यों 101 क्या है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्राइम नंबर। तो इसका रिमाइंडर -1 आता या फिर क्या आता, +100। ठीक है, p-1, ये p-1 का तो दिख रहा है, कैसे 101 -1 ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, और 101 तो इसका रिमाइंडर ही आ जाता। अब यहाँ बड़े डिजिट हैं तो हम 100 ना लेकर के क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये 100 है अपने आप में, तो 100 को हम अगर बाहर निकाल लें, फिर 99 को भी निकाल लेते हैं, 98 भी निकाल लेते हैं, 97 भी निकाल लेते हैं, सॉरी 97 तो निकालना है हमको, 97 98 तक निकाल लेते हैं नंबर, तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 97/101। तो इसका रिमाइंडर हम जान रहे हैं, ये इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका रिमाइंडर क्या होता है, -1। अब आप इसमें भाग दो, फिर इसमें भी भाग दो, फिर इसमें भी दो, इसमें भाग दोगे तो -1 रिमाइंडर, यहाँ -2, यहाँ -3 और इंटू ये हो गया x बराबर -1। अब देखो ये -1 से यहाँ -1 कैंसिल हो रहा है ना, ये क्या आ जाएगा, 6 × x बराबर क्या आना चाहिए, +1। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 1/6 आएगी। ठीक है, तो इस तरह का रिमाइंडर तो आप फाइंड नहीं कर सकते हो। तो जब भी आपको इस तरह का क्या बन जाए, समीकरण बन जाए, तो आपको ऐसे आंसर नहीं निकालना है। ठीक, तब कैसे निकालना है, आपको 6 × x की जगह क्या लिखा है, देखो फैक्टोरियल 97/101, इसका रिमाइंडर हमें लाना है +1। मतलब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाइड करना है, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसका हम इंटू 6 में करें और 101 का भाग दें, तो रिमाइंडर क्या आए, +1। ठीक है, तो देखो अगर 6 में आप 15 का मल्टीप्लाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 90, और 90 में 101 का भाग दोगे तो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब 15 नहीं है। 6 गुणित आप 16 रख दो, 16 में 6 का करिए 96/101, 101 में 96 में भाग दोगे तो ये भी +1 नहीं आएगा रिमाइंडर। अब 6 में आप 17 का मल्टीप्लाइड कर दो, तो 17 से 102/101, देखो इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +1। इसका मतलब यहाँ 6 की जगह 6 में किसका मल्टीप्लाइड करना है हमको,
17 का मल्टीप्लाइड करना है, तब 101 में अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या जाएगा +1। इसका मतलब इस पूरे का ओवरऑल जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा +17। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास +17। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस विल्सन थ्योरम का सबसे बड़ा सवाल यही है, लेकिन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा सवाल आपको विल्सन थ्योरम में नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। 59 क्या है प्राइम नंबर, इससे छोटा मतलब -1 करोगे तो 58 आएगा। 58 फैक्टोरियल अपॉन 59, इसका रिमाइंडर हम जानते हैं ये -1 होगा या फिर क्या होगा 58 होगा। ठीक, लेकिन हमें तो 53 चाहिए, तो हम इसी में से 58 को बाहर निकाल लेते हैं, 57 को निकाल लेते हैं, 56 को, 55 को और 54 को। तो क्या बचेगा हमारे पास फैक्टोरियल 53 अपॉन 59। रिमाइंडर -1 ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा नंबर है, आप जो लेना हो आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 ले लिया हमने रिमाइंडर। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं भाग देते हैं 59 का, इसमें देंगे तो -1 रिमाइंडर, यहाँ -2, -3, -4 और यहाँ -5, और इसका रिमाइंडर हमें निकालना है। ठीक, -1 से -1 कट गया है ना, इसका मल्टीप्लाइड आप कर लेना, क्या जाएगा 120 गुणित फैक्टोरियल 53 अपॉन 59 इंटू +1। देखो यहाँ भी अगर आप x लेते तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, यहाँ अगर आप x ले लेते तो x की वैल्यू 1/120 आ जाती ना। ऐसा रिमाइंडर तो आप फाइंड कर नहीं सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 120 इंटू फैक्टोरियल 53 अपॉन 59 इज इक्वल टू +1। मतलब हमको देखो इसमें अगर भाग जा रहा है तो आप और भाग दे सकते हो। ठीक, क्योंकि ये रिमाइंडर निकालना हमको, तो इसमें भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा, है ना, 118 आएगा। 59 इंटू 2 क्या होता है 118, और 2 बच जाएगा शेष, तो इंटू फैक्टोरियल 53 अपॉन 59 इंटू +1। अब हमें यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 2 का मल्टीप्लाइड अगर आप कर दो तो क्या हो जाए 59 से भाग देने पे रिमाइंडर +1 आ जाए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सोचने वाला आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए 2 में हम काय का मल्टीप्लाइड कर दें, अगर 25 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और बटे 59 करोगे तो देखो +1 नहीं आएगा। इसका मतलब 25 से ज़्यादा ही अंक आना चाहिए यहाँ पर, है ना। 25 की जगह हम क्या कर देते 30 कर देते हैं, 30 में 2 का मल्टीप्लाइड करोगे 60। ठीक है, 60 59 कितना आ गया 59, 60/59। अब आप जब इसमें भाग दोगे तो एक बार चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बन जाएगा +1। ठीक है, इसका मतलब 30 ही यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा, तो क्या होगा इस पूरे का जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए हमारे पास x बराबर +30। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा +30। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में। चलिए अगला सवाल। अब विल्सन थ्योरम का सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेटमेंट। अभी आपने देखा प्राइम नंबर आ रहा था, अगर प्राइम नंबर ना आए तब क्या आंसर आएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अब लेना है कंपोजिट नंबर। क्या है n, वेयर n इज कंपोजिट नंबर, मतलब फॉर्मेट वही है फैक्टोरियल n-1 अपॉन n या n-1 फैक्टोरियल अपॉन n। इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, ये होता है 0। ठीक, इफ n इज ग्रेटर देन 4, मतलब n की जो वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी होना चाहिए, लेकिन ये शर्त है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट है, प्राइम नंबर के लिए अलग कॉन्सेप्ट और कंपोजिट नंबर के लिए अलग कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये लिखा है फैक्टोरियल 5/6। अब 6 क्या है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या होते हैं या गुणनखंड एक और उस स्वयं नंबर के अलावा और भी उसके क्या हो फैक्टर हो। ठीक है, तो वो नंबर क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है ना, प्राइम नंबर का उल्टा। तो क्या होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ जैसे लिखा है फैक्टोरियल 5/6, तो 6 क्या है कंपोजिट नंबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 6-1 का फैक्टोरियल और बटे 6। देखो n की वैल्यू 4 से ज्यादा है, 6 है ना, और ये इस सेकेंड स्टेटमेंट को क्या कर रहा है सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 0।
ठीक है स्टूडेंट, ये छोटा सवाल है इसलिए मैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कैसे जीरो आ रहा है। देखो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 6, पूरा मल्टीप्लाइड कर लेना, कितना जाएगा 120/6, भाग दोगे 6 दूनी 12 और जीरो, रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये भागफल है, रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक, तो n की वैल्यू अगर 4 से बड़ी है और यहाँ कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट का बन रहा है, तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर क्या लिख सकते हो, 0। आगे समझे, चलिए अब अगला देखते हैं, इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 24/25, 25 क्या है, कंपोजिट नंबर है, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 25 माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे 25। ठीक है, तो ये फॉर्मेट वैसे ही हो गया, विल्सन थ्योरम का सेकंड पार्ट हो गया ये। अब हम इसका डायरेक्ट रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं, इसका रिमाइंडर होगा 0। क्लियर, इस स्टेटमेंट से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान पड़ता है क्योंकि, पर फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छा सवाल इसका बता दे रहा हूं, बहुत आसान होगा वो। देखिए फैक्टोरियल 4/6, अब इसमें क्या लिखा है, यहाँ 6 है ना, यहाँ गैप 2 का आ गया, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आप जानते हो कि हमको मालूम है कि फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 6 का जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, 0। अगर आप इससे 5 को बाहर निकाल लोगे तो ये क्या बचेगा, फैक्टोरियल 4/6, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अब आप 5 में इंटू, चलो इसको छोड़ो, इसमें आप भाग दो, कितना आएगा रिमाइंडर, -1 इंटू इसका रिमाइंडर आपको निकालना है, तो ये हो गया x बराबर 0। x की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, 0/-1 क्या हो जाएगा, x बराबर 0, मतलब इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आता है, इसलिए आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, ये हमेशा इस चीज़ का रिमाइंडर 0 ही देगा, इसलिए इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर ओवरऑल क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक, अब देखिए ये बहुत बड़ा सवाल हो गया, लेकिन आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा इसका। कैसे, देखो हम जानते हैं फैक्टोरियल 77/फैक्टोरियल 78, इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ठीक, अब इसमें से हम 77 को बाहर निकाल लिए, फिर 76, 75, 74, 73 इंटू फैक्टोरियल 72/78, इस पूरे का रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ओवरऑल 0। अब आप इसमें मल्टीप्लाइड कर दो, सॉरी इसमें भाग दे दोगे आप, तो रिमाइंडर -1, -2, -3 इंटू -4 इंटू -5 और इंटू इसका रिमाइंडर निकालना है, x ओवरऑल आना चाहिए 0। अब यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, ये 0 कब होगा, जब आपको यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी पड़े, 0, तभी ये ओवरऑल 0 होगा, क्योंकि इनमें मल्टीप्लाइड करोगे तो कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, उसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 का ही मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब इस x की वैल्यू भी क्या होगी, ये 0 ही रिमाइंडर देगी, मतलब इसका भी आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चूंकि 78 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर वाला जो स्टेटमेंट है वो बहुत आसान पड़ता है, इसलिए उसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, इससे सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट होता है उससे ज़्यादातर सवाल एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विल्सन थ्योरम क्या होता है। मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके आपको हर तरह के सवाल करा दिए हैं, इससे बाहर का कोई भी कॉन्सेप्ट विल्सन थ्योरम से नहीं पूछा जाता है, और जितने भी कठिन सवाल बन सकते हैं वो मैंने सारे आपको कवर करा दिए हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से नोट कर लो और बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाकर रख लो। ठीक है स्टूडेंट, so thanks for watching. For more update please like, share and subscribe.